हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीवीटी 2023 जनरल टेस्ट पेपर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 7 शिफ्ट के ओरिजिनल जो पेपर्स थे 2023 के, उनको मैं टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज और कंसेप्ट वाइज आपको बता रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्री। मिनिमम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है और इतना आसान होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं और ये पूरे 5 नंबर देके जाता है। कुछ क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट में उन्होंने लेवल अपडेट किया था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट ज्योमेट्री को लेके भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे अप्रोच लगाई जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो पहली शिफ्ट में 21 मई को आया था। फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या आया, 120 इक्वल टू एक्स प्लस 50। तो एक्स की वैल्यू आई है 70। ये तो मैंने आपके लिए लिखा है, जबकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर था आप 2 सेकंड में आंसर दिमाग में लगा देते। ये 50 प्लस एक्स इक्वल टू दिस, तो एक्स आ गया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था, 74th ऑप्शन। नेक्स्ट, इन दी गिवन फिगर AD CD और BC बराबर है, तो CDB निकालिए। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो जिन बच्चों के कंसेप्ट थोड़े से वीक रहते हैं वो इसको पूरा डिटेल में चले जाते हैं, वो एक एक चीज निकालने लगते हैं। जबकि हम जब कंपटीशन में जाते हैं तो हमको सिर्फ वही सॉल्व करना है जिसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी तो हम उसको सॉल्व करने के 10 तरीके निकाल सकते हैं, पर हमको शॉर्टेस्ट वे निकालना है। तो मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बताता हूं। AD CD और BC तीनों बराबर है। पहले हम बात कर लेते हैं AD CD और BC, ये तीनों क्या है, बराबर है। यहां तक ठीक। अब एक चीज मेरे को बताओ, सर ये एक ट्रायंगल था जिसमें ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। अगर ये दोनों इक्वल थे तो ये बना आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों को सपोज नाम ले लेते हैं अपन एक्स और एक्स। डन। अब आते हैं अपन इधर वाले ट्रायंगल में। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दोनों को अपन क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। यहां तक भी बात समझ में आई। फिर अभी मैंने एक एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बताई थी क्या, देखो मैं नाम लिख देता हूं CAD। ये एक्स है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। तो वाई क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम। ये आपको समझ में आता है, ये सुन लो, इसमें कोई दिक्कत। Done। अब मुझे निकालना क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सर मुझे निकालना था एंगल CDB। CDB, CDB मतलब मुझे ये एंगल वाई पता करना है। अब एक तरीका तो ये कि सर ये माइनस करो, ये 180 माइनस 2y आएगा, फिर इन तीनों को सम करके 180 करो, इतना टाइम पास करो। या फिर थोड़ा सा अपन फिर दिमाग लगाते हैं, सर ये आपको एंगल कहाँ पे दे रखा है, एक्सटर्नल एंगल, अपन उसका वापस इस्तेमाल करते हैं। ये एंगल दे रखा है 96, ये मेरा है C पॉइंट, ये मेरा है A पॉइंट, ये मेरा है B पॉइंट। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ, ये मेरा है X, ये मेरा है Y। तो बताओ 96 इन दोनों का सम होगा कि नहीं। तो मैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बार बार लगा रहा हूँ, इससे टाइम बहुत बचेगा आपका। तो 96 की वैल्यू क्या आएगी, X प्लस वाई। अब ये बताइए y की वैल्यू अभी हमने पता करी थी क्या थी, 2x। तो 2x और x मिलके क्या बनेगा, 3x इक्वल टू 96। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 96/3, दैट मीन्स 32। तो y की वैल्यू इसकी क्या है, डबल है। तो आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 32, दैट मीन्स 64 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था। इसमें ये आपके लिए मैंने लिखा है, जबकि अगर थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये सब आप 2-2 5-5 सेकंड में माइंड में कर सकते थे। तो आंसर आया 64 डिग्री, दैट मीन्स फर्स्ट इज माय राइट ऑप्शन। क्लियर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज्योमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट बन जाएंगे, जिससे आपको CUT 2024 के पेपर सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाला जो सिंबल होता है हमको पता है ये किसके लिए होता है, 90 डिग्री के लिए होता है। तो एक बात बताओ, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, सर 45 ही होगा, क्योंकि 3 एंगल का सम 180 होता है। 90 हो गया तो बच्चे 2 का 90 होना चाहिए, तो एक 45 तो दूसरा भी 45। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। अब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 45 प्लस 65 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये बना 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 70 डिग्री। तो x इक्वल टू आया 70, सेकंड ऑप्शन। अगर ये तो ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम नहीं तो कि आप माइंड में सोच सकते हैं ये 45, ये 45, 110, 70, खत्म। इतना सा था क्वेश्चन। इतनी स्पीड आपकी होना चाहिए तो मजा आएगा कंपटीशन करने में। नेक्स्ट, मैंने इसमें आपको कुछ, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपके लिए कुछ कंसेप्ट लिखे हैं यहाँ पर। पहले कंसेप्ट आप पढ़ लो।
सम ऑफ एंगल इन अ पॉलीगॉन, कोई भी एक पॉलीगॉन है, वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागोन है, तो ये फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ एंगल्स, टोटल एंगल का सम उस पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंगल की बात कर लेते हैं, ट्रेंगल में 3 साइड होती है, तो 3 माइनस टू कितना आ जाएगा, 1, 1 इंटू 180 कितना था, 180। तो आप देख लो ट्रेंगल की तीनों साइड का सम 180 होता है। चलो 4 की बात कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटर, तो 4 माइनस टू 2, 2 इंटू 180 360। तो आपको ये पता है क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, मतलब मैंने वेरीफाई किया ये वाला फॉर्मूला सही, ये आपको वेरीफाई करवाया बस, और कुछ जरूरत नहीं थी। अब यहां पर बात हुई है पेंटागन की, रेगुलर पेंटागन की। तो रेगुलर पेंटागन ये रेगुलर पॉलीगॉन का ही है ना, सम ऑफ एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का ये फॉर्मूला है, लगातार चलने वाली साइड्स का। तो पेंटागन में कितनी होती है, 5 साइड होती है, तो 5 माइनस टू इंटू 180 कितनी होगी, 540 डिग्री। और रेगुलर, जब भी रेगुलर शब्द लिखा होता है तो हर एक एंगल बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। रेगुलर हटा देता हूं, अगर रेगुलर वर्ड लिखा है तो सारे एंगल बराबर है, और सिर्फ पेंटागन लिखा है तो हम नहीं बोल सकते। जब रेगुलर पेंटागन या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या रेगुलर ट्रायंगल बोल रखा है तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब उसको नंबर ऑफ साइड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर पेंटागन रेगुलर था तो मैंने 5 से डिवाइड करा, तो हर एक एंगल का सम कितना आ गया, 108 डिग्री। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, सम ऑफ एंगल इन अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और रेगुलर पॉलीगॉन निकालना है तो जो भी टोटल सम आएगा उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड करते हैं। यहां तक बात देखी। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे, ध्यान से समझिएगा। ये 90 डिग्री है, चलो मैं पूरा बता देता हूं। इन फिगर ए बी सी डी ई, इन फिगर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये पूरा फिगर था जो रेगुलर पेंटागन है, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 108 108 108 थ्रू आउट। फिर अ स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ये क्या है, स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप सोच रहे हो सर यही एंगल क्यों बताया, क्योंकि आपसे पूछा है एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल ए के हेल्प से निकलेगा। अब ये बताओ मेरे को, एक चीज मेरे को बताना है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये। जिसको क्लिक कर गया वो कर गया, और जिसको नहीं करा वो सोचते रह जाएगा इसमें कि करे क्या सर। देखिए ये है पेंटागन, ये है स्क्वायर, दोनों में ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड आपको दिख रही है, दोनों में क्या है, कॉमन है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर की साइड और पेंटागन की साइड क्या है, इक्वल है। क्या है बच्चा, इक्वल। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर ये इक्वल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दोनों ही एंगल को हम क्या मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स मान लेते हैं। तो क्योंकि क्यू ए बी ट्रायंगल था तो x प्लस ये वाला एंगल मिलके कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अब मुझे ये एंगल ए पता करना है। अब मुझे ये बताओ, ये टोटल होता है, अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं आपको, ये टोटल होता है, ये आपने देखा, ये टोटल 360 डिग्री होता है, एक के रिस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन मेरा हो गया वाइंड अप। तो अब देखो 90 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस इसको क्या पढ़ेंगे, क्यू ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो ये कितना बनेगा, 198। तो एंगल क्यू ए बी कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 198, तो 260, 162 डिग्री मेरा आंसर आ गया। ये लेकिन एंगल क्यू ए बी आया, ध्यान रखिएगा, आपसे क्यू ए बी नहीं पूछा है, आपसे ए क्यू बी पूछा है। तो ये कितना आया है बच्चा, ये वाला जो एंगल आया है वो कितना आया, 162। अब ये तीनों एंगल का सम कितना, 180। ये आइसोसेलेस था तो ये दोनों एंगल क्या हो गए थे, इक्वल, दोनों को हमने क्या मान लिया था, एक्स। तो एक्स प्लस 162 डिग्री इक्वल टू कितना है, 180। तो 2x कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिग्री। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और ये आया था डोमेन शिफ्ट में, बहुत बाद में जो हुई थी डोमेन शिफ्ट, उसमें ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एकमात्र ये क्वेश्चन ऐसा था ज्योमेट्री में जो थोड़ा सा बहुत सारे कंसेप्ट के कॉम्बिनेशन से बना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पर भी साइक्लिक आएगा तो हमेशा याद रखना है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान है, पहली बात आपको क्लियर हो गई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक के साथ कुछ भी आ जाए तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना आएगा, 180, ये उसका रूल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बना देते हैं हम बात, कैसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटर, तो हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, साइक्लिक है तो एक साइकिल में लिखना है लगातार x, फिर मैंने लिखा 3x माइनस 30, फिर मैंने लिखा y प्लस 30, और उसके बाद लिखा 2x माइनस। डन।
ये पूरा क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, बना दिया हमने। अब द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेटर, इन चारों में सबसे छोटा एंगल क्या होगा, ये आप तो पता। अब ये आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, अभी मैंने बताया 4 साइड्स होती है तो 360 डिग्री होता है। तो इन सबको सम कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो। पर जब आप एग्जाम में करेंगे तो इतना बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आप माइंड कैलकुलेशन भी करेंगे। 360 डिग्री, डन। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। सर -30 से +30 कैंसिल हो गया, +y से -y भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, x + 3x 4x + 2x 6x, और 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा, 360 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। डन, x की वैल्यू 60 आ गई। आगे बात कर लेते हैं। सर इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो x + y + 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x + y कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, 180 में से 30 माइनस हो जाएगा। फिर x की वैल्यू कितनी है, 60, तो 60 + y कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, तो y कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक भी बात ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। अब आपको x और y पता चल गया। अब आपको क्योंकि चारों एंगल निकालने पड़ेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल की बात हो रही है, तो x की बात कर लेते हैं। x कितना है, 60 डिग्री। अब मेरे को ये देखना है कि 60 डिग्री से कम वाला कोई ऑप्शन है क्या, तो चारों ही ऑप्शन 60 डिग्री से कम है, तो अब मुझे इनमें से ऐसे चेक करना है जो 60 डिग्री से कम आ जाए। जैसे मैंने देखा 2x - y, तो 2 × 1, इधर लिख देता हूँ पहले, 2x - y, तो 2 × 60 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 90, तो ये बना 120 - 90, आंसर आ गया 30 डिग्री। तो अभी तो ये छोटा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा और आपको ये दोनों नहीं पता, तो थोड़ा सा आपको इनको निकालना पड़ेगा। वैसे तो आप नहीं भी निकालेंगे चलेंगे, क्योंकि y + 30 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 90+ हो जाएगा, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं थी। और सिमिलरली 3x - 30, तो x ऑलरेडी 60 डिग्री है, तो 3 × 60 तो बहुत ज़्यादा चले जाएगा, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। बस आपका काम यहीं से हो गया था, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन है। अब देखिए, आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, आप सब्जेक्टिव नहीं कर रहे, तो आपको हर एक एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस सबसे छोटा देखना था। तो 60 से छोटा आया 30, 30 मैंने लगा दिया, क्योंकि ये दोनों तो बड़े थे, तो दिमाग लगाना ही नहीं था। आपको हर एक आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। और यही क्वेश्चंस थे टोटल मिला के, देखिए 5 क्वेश्चन आए थे। ये लास्ट शिफ्ट था, 8 जून वाली शिफ्ट। तो इसी के साथ मेरा ज्योमेट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, प्लस कमेंट करके बताइए सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। प्लस मैं डेली पीवाईक्यू सीरीज के वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, सीयूटी से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा हूँ इसी चैनल पे, सीयूटी विद लीडर्स पे। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोस है उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। एंड सीयूटी 2024 की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।